तकदीर का मसला एक अहम तरीन मसला समझा जाता है और चूँकि वो ईमान का रुकन है, लिहाजा हमें ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको अच्छी तरह से समझें। तकदीर के सिलसिले में हमारे एक मुआसिर मुफक्किर ने बहुत अच्छे अंदाज़ में हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े से समझाने की कोशिश की है। वो फरमाते हैं कि हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या दरअसल मसअले तकदीर को समझाने के लिए है। उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक पहलू ये भी है। वो फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हन में हो सकता है बहुत सारे वो सवालात रहे हो जो आजकल हमारे ज़हन में आते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान और रहीम है, उसके बावजूद ये दुनिया में मसाइब क्यों आते हैं, ये दुनिया में शर को क्यों पैदा किया गया, ये दुनिया में हालात क्यों आते हैं इंसान के ऊपर, क्यों लोग भूख से मर जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालात हो सकता है सय्यदुना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में भी रहे हो या बनु इसराइल के ज़हन में भी रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सय्यदुना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा। इसमें सबसे अहम तरीन बात जो इस वाक़े में सबसे पहली आयत में सूरह कहफ के अंदर में सबसे पहले इस वाक़े को जब शुरू किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने अता फरमाया आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, कि हमने उनको रहमत अता फरमाई, व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना और इल्म अता फरमाया। इससे सबसे अहम तरीन चीज़ ये समझनी चाहिए कि तकदीर हमेशा रहीम और अलीम होती है, यानी अल्लाह की ज़ात मेहरबानी। चूँकि तकदीर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल तौर पर जमा किया है, लिहाजा अल्लाह की ज़ात रहीम है और अल्लाह की ज़ात अलीम भी है। अब जब हमने इस बात को समझ लिया तो अब हम ये समझ लें कि अल्लाह की ज़ात जो रहीम है वो हमारे साथ जो भी वाक़या पेश आएगा उस वाक़े में ज़रूर रहमत शामिल होगी, अगरचे वो रहमत हमारे समझ में ना आए। तो हम जानने की कोशिश करते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़े से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ रहकर इल्म सीखना चाहता हूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवाब में कहा इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, क्या आप मेरे साथ नहीं चल सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आपके पास तकदीर का इल्म था और आपके पास इल्म आदी था, इल्म वही था, इल्म शरीयत था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा किसी तरीके से कि मैं आपके साथ सब्र करूँ। बहरहाल ये वाक़या इस तरह से शुरू होता है कि हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र इन दोनों ने मुआहदा किया कि भाई आप सवाल नहीं करेंगे, कि आप ला तसअलनी अन, आप मुझे कोई सवाल नहीं करेंगे, मैं जो भी कुछ करूँ। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं इस वादे को निभाने की कोशिश करूँगा। दोनों चलते हैं और चलने के बाद ये लोग एक कश्ती में सवार हो जाते हैं। कश्ती में जब सवार होते हैं तो कश्ती वाला हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचान लेता है और कहता है कि हम आपसे कोई किराया नहीं लेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अच्छी चीज़ थी कि उन्हें किराया नहीं अदा करना था। अब जब वो कश्ती किनारे पर पहुंचने वाली होती है कि वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होते हैं और उसमें सुराख कर देते हैं। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे देखते हैं तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकार उठते हैं और कहते हैं कि खिज़र, इन्होंने हमें बग़ैर किसी किराए के अपनी कश्ती में सवार कर लिया और आपने उसमें सुराख कर दिया। कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, आपने क्यों सवाल किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं आइंदा एहतियात करूँगा, सवाल नहीं करूँगा। बहरहाल उसके बाद फिर आगे चले और कुछ बच्चे खेल रहे थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बच्चे को पकड़ा, उसके बाल बड़े थे और बाल से पकड़ कर ज़मीन पर पटक कर उसे मार दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तो आपने बहुत गलत काम किया कि एक छोटे से बच्चे को पकड़ लिया और आपने उसको जान से मार दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर उनसे कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप सवाल न करना, आपने फिर सवाल किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं आइंदा सवाल नहीं करूँगा। फिर वो लोग चले और एक बस्ती में पहुँचे और उस बस्ती के अंदर में जब वो बस्ती में दाखिल हुए तो बस्ती के लोगों ने इन लोगों की मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। अब जब बस्ती से निकलने लगे तो एक मकान में देखा कि वो दीवार गिर रही है, तो उस दीवार को खड़ा कर दिया इन दोनों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लोग हमें पानी पिलाने के लिए, खिलाने के लिए तैयार नहीं और आप उनकी दीवार दुरुस्त कर रहे हैं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनी, 3 मरतबा हो गया हमारी और आपके दरमियान ये जुदाई। क्यों? इसलिए कि आपने वादे को निभाया नहीं। इस तरह से ये वाक़या बज़ाहिर ऐसा लगा कि किस्सा था, एक वाक़या था, एक कहानी थी, ख़त्म हो गई, लेकिन इसके पीछे जो हकीकत है उसको समझने की ज़रूरत है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती में सुराख किया। अब जब उसकी ताबीर बयान फरमाते हैं तो क्या फरमाते हैं कि
उस समंदर के उस पार एक बादशाह था जो अच्छी कश्तियों को गस्ब कर लेता था, छीन लेता था। अब अगर इस कश्ती के अंदर में सुराख न किया जाता तो इस गरीब आदमी की पूरी कश्ती चली जाती और उसके कमाने का जो एक ज़रिया था उसके हाथ से चला जाता। लिहाजा मैंने सुराख कर दिया। अब उस सुराख को बंद करना मुमकिन है और आसान है और उसको अपनी ज़िंदगी में कमाने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पर दुनिया के अंदर में छोटी मुसीबत भेजता है, इसलिए छोटी मुसीबत भेजता है ताकि उसको बड़ी मुसीबत से बचाए। कहा जैसे कश्ती वाले की कश्ती मुकम्मल कश्ती जाने से बच गई और उसके सुराख करने की वजह से वो न जा सकी, तो बज़ाहिर ऐसा लगा कि मुसीबत थी, मगर उस मुसीबत के पीछे बहुत बड़ा खैर कार फरमा था। इसी तरीके से आगे के वाक़े बयान फरमाते हैं कि उस बच्चे को क्यों कत्ल किया, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो बच्चा, मेरे इल्म तकदीर ने मुझे ये बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कि वो बच्चा बड़ा होने के बाद काफिर होगा और अपने वालिदैन को भी कुफ्र की तरफ ले जाएगा। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। तो इससे उसके वालिदैन भी पूरी ज़िंदगी परेशान रहे होंगे कि हमारा बच्चा मार दिया गया। मगर अगर वो बच्चा ज़िंदा रहता तो ज़िंदा रहने की सूरत में वो भी कुफ्र पर मरता और उसके वालिदैन भी कुफ्र के साथ जाते। इससे क्या मालूम हुआ कि हमारे जानी जो मुसीबत हमारे ऊपर आती है, उस मुसीबत के पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए आखिरत में कोई ना कोई खैर कार फरमा होती है। इस वजह से हमें जानी मुसीबत से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमारे लिए आखिरत के हमेशा की जो ज़िंदगी है उसमें हम जहन्नम के अज़ाब से और अपने अज़ाब से बचाने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर जानी की मुसीबत डालता है। इसी तरीके से जब उन बच्चों के वाक़े की बारी आई कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार को खड़ा कर दिया, तो वो क्या है, तो फरमाया कि उसके बाद आपने कहा वो काना अबूहुमा सालिहा, कि उनके वालिदैन नेक थे। इससे क्या मालूम हुआ कि वालिदैन की नेकी ये औलाद को फ़ायदा पहुँचाती है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से क्या पता चला कि आदमी को जब भी किसी काम के करने की नेकी का मौका मिले तो उसे चुकना नहीं चाहिए, इसलिए कि नेकी का फ़ायदा आखिरत में तो मिलना ही है, मगर दुनिया में नेकी का फ़ायदा नेकी करने वाले को भी मिलता है और नेकी करने वाले की ज़ुर्रियत और उसकी नस्ल को भी मिलता है। इसलिए आदमी को कभी भी, इसीलिए हुज़ूर फरमाते ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैआ, किसी भी भलाई को आप कभी भी हकीर न समझो, छोटे से छोटा भी नेकी का काम हो से कर लिया करो। तो इस पूरे वाक़े से क्या मालूम हुआ कि छोटी मुसीबत हो, माली मुसीबत हो, जानी मुसीबत हो या कोई भी चीज़ इंसान पर दुनिया में आए, मोमिन है, मोमिन को घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि मोमिन का ईमान है कि अल्लाह की ज़ात रहीम है और अल्लाह की ज़ात अलीम है। वो उसके साथ वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका परवरदिगार कभी भी अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं कर सकता है। लिहाजा मोमिन को इस बात सब्र का अपने आप को आदी बनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तरह से सब्र करने की तौफीक मरहमत फरमाए कि हमारी आखिरत बन जाए और हमारी दुनिया भी सवर जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।